Assalamualaikum to all students, welcome in ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुगल। आज हम करेंगे 8 क्लास का मैथ और उसकी एक्सरसाइज 6.5 हमने शुरू की हुई थी। पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 11वां शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होना है जो हमने पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन में किया है। अब क्वेश्चन भी सारे उसी तरह के ही हैं, ठीक है। थोड़ी सी फ्रैक्शन आ गई है, हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस 9/5 होल स्क्वायर। अब ये पहले ही उसने स्क्वायर बना के दिए दिया आपको, आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। इस नीचे इधर अगर हम दूसरे फैक्टर पे गौर करें, -36/25। 36 स्क्वायर है किसका, 6 का, हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। 25 स्क्वायर है किसका, 5 का, उसको मैंने 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और उसके साथ वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो x माइनस 9/5 होल स्क्वायर है इसको एज इट इज़ रहने देना है और दूसरी साइड पे जो दूसरा फैक्टर है 6/5y, इसका मैंने तीनों का स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया। अब दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस हो तो एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। यही इसीलिए मैंने क्या किया, x माइनस 9/5 एज इट इज़, इधर भी x माइनस 9/5 एज इट इज़, और ये 6y/5 जोन सा, इसको एक दफ़ा इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी अगर आप देखें तो इधर 25 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16/x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब आपने इस 25 को 5 के स्क्वायर में लिख देना है, 16 को आपने 4 के स्क्वायर में लिख देना है, और नेक्स्ट टर्म में आपने इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। इधर भी आपने दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेना है और बाद में एक दफ़ा अगर आप देखें तो दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाएगा। एक दफ़ा आपने इनको प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है। और जब प्लस की करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास इधर x प्लस 5/4 आ रहा है, इधर भी x प्लस 7/4 आ रहा है। जब सिमिलर टर्म्स आएंगी तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और उनको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया, ठीक है जी। इसी तरह 5 को 5/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया जी, 25/4। 5 5 25/4। इसी तरह 4 इंटू एक्स 4x आ गया, 4 इंटू 7 वो आ गया जी आपके पास 28/4। और इसी तरह दूसरे फैक्टर में भी हमने कर लिया, वो भी सेम आएगा लेकिन उधर साइन आपके डिफरेंट हो जाएंगे। इधर आ गया जी आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 7 28/4। इधर हमारे पास आ गया 5x और 4x एक दूसरे के करीब आ जाएगा तो ये बन गया 5 + 4x, और ये 25/4 + 28/4 एज इट इज़। इधर भी 5x - 4 इसके पास चला गया क्योंकि सेम टर्म्स थी। इसी तरह 25 - 28/4 आपके पास आ गया। अब इसी तरह आपने इनको क्या कर देना है, ऐड करके 5 और 4 को ऐड करके आपके पास आ गया 9x, और इनका एलसीएम लिया आपके पास 4 आ गया। 4 एलसीएम है, ऊपर वाली टर्म्स अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड होती हैं, इसीलिए 25 + 28/4 आ गया। इसी तरह इधर भी 25 - 28/4 आ गया। 9x एज इट इज़, 25 + 28 ये आ गया 53/4, और इसी तरह इधर आ गया x - 3/4। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये भी सारा उसी तरह है। ये 16 है, 16 को हम लिख देंगे 4 के स्क्वायर में, और ये पहले ही स्क्वायर में लिखा गया है, इसको आपने कोई नहीं छेड़ना। इधर आ गया जी 49 7 का स्क्वायर है, a - b होल स्क्वायर है, इसको भी एज इट इज़ रहने देना है। और नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये होल स्क्वायर में लिख दिया है, ये भी होल स्क्वायर में लिख दिया। दो स्क्वायर के दरमियान हमारे पास माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस। तो हमने 4a + 7 इंटू a - b इन दोनों को प्लस कर दिया, और इसी तरह
उसके साथ 4a प्लस बी, 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 7 इंटू ए माइनस बी, इनको माइनस कर दिया। बाद में आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया जी 4a प्लस 4b और प्लस 7a माइनस 7b। और दूसरी साइड पे दूसरा जो फैक्टर आ गया 4a प्लस 4b और इधर माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 7b। अब 4a और 7a आपके पास सेम थी, उनको हमने इकट्ठा कर दिया, 4b और माइनस 7b इनको भी इकट्ठा कर दिया। इसी तरह 4a माइनस 7a और इधर 4b प्लस 7b। अब 4 और 7 को ऐड किया तो 11a आ गया, 4b माइनस 7b वो माइनस 3b आ गया, और इधर 4 में से माइनस 7 गया, पीछे क्या बच गया माइनस 3a, और दूसरा 4 प्लस 7 11b। अब इसको ज़रा रीअरेंज करना है, माइनस वाली टर्म को सेकंड पे लिख लेना है आपने, तो यही आपका आंसर है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम गौर करें तो ये आपको पहले ही उसने होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है और इनको प्लस करना है और माइनस करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में सिर्फ पॉइंट आ गया, इस वजह से मैंने 16 वाला सॉल्व किया है। आपके पास ये भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा गया है दोनों, ठीक है। आपने इनको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस, प्लस करके कैलकुलेट करके आंसर लिखना है, इसको माइनस करके कैलकुलेट करके आंसर लिखना है, और जो आंसर आएगा बाद में उन दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर आप गौर करें तो ऊपर वही जोन से नंबर्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है, नीचे वही सिंपल हैं। तो आपने सिंपल नीचे वालों को सॉल्व नहीं करना, आपने एज इट इज़ रहने देना है, और ऊपर वाले जोन से हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में, इनको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.409 प्लस 0.391, 0.409 माइनस 0.391, और नीचे भी वही फैक्टर पड़ा होगा 0.409 माइनस 0.391। और आपने अगर आप गौर करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर थी, हमने इन दोनों को काट दिया, पीछे क्या बच गया 0.409 प्लस 0.391। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके आ गया 0.800। यही आपका आंसर है। और आज आपने इन क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।